नमस्कार दोस्तों। आजकल हवा में भी जहर है। आजकल हवा में भी जहर है, खुराक में भी जहर है। हर आइटम बाहर जाते हैं चाइनीज़, खाने में भी चाइनीज़, बच्चों के टॉयज़ भी चाइनीज़। अब देखिए मार्केट कैप्चर कर ली है चाइना ने। खान पीन जो है, मोमोज खा रहे हैं हम, चाउमीन खा रहे हैं, हमारे बच्चे हर चीज़, हाथ में मोबाइल भी चाइनीज़ ऑलमोस्ट। ठीक है ना जी। तो जो देख रहे हैं और जो स्पेक्स आ रही हैं, उनके लेंसेज आ रहे हैं वो मार्केट में। दिवाली आती है उसमें भी जो लाइटें हैं चाइनीज़। कोई भी फेस्टिवल सीज़न है उसको कैप्चर कर लिया है। हर प्रकार की एलईडी लाइट, आपका कंप्यूटर, आपका मोबाइल, एलईडी, एलसीडी, हर चीज़, इवन डॉक्टरी पेशे में भी, रोज़मर्रा ज़िंदगी में लिपस्टिक हो गई, संडे मार्केट हो गई, प्लास्टिक वाली आइटम हो गई, फ्लावर पोट्स हो गए, परफ्यूम जो सूंघते हैं, 5 सेंसी पे कब्जा कर लिया। ऐड होती है 5 सेंसी पे कब्जा करना, जो देखते हैं उस पर कब्जा, जो सुनते हैं ईयरफोन्स भी उस पर कब्जा, इवन हियरिंग अप्लाइंसेस पे, जो टच करते हैं, आप जिस चीज़ को टच करोगे तो ऑलमोस्ट ग्लास, फर्नीचर सब चाइनीज़। टेस्ट पे भी कब्जा कर लिया, कान पे, आँख पे, नोज़ पे, टेस्ट पे, तो 5 की 5 इंद्री और हर चीज़ जो स्मेल भी करते हैं उस पर भी कब्जा हो गया। तो यहाँ तक कि जो खाते हैं चाइनीज़ आइटम्स हैं, एग्स तक उनमें एडल्ट्रेट आ रही हैं। जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं वो उनकी, तो इतने चीप रेट पे वो फेंकते हैं चीज़, तो पूछिए मत। उससे क्या होगा, कोई भी सस्ती चीज़ लेंगे हम तो ड्यूरेबल नहीं होती, लॉन्ग टर्म नहीं चलती। तो दोस्तों, ब्रेस्ट कैंसर में कारण पहला जो देखा गया है कि अंडर वायर ब्रा पे रिसर्च हुई है कि उसकी वजह से कैंसर नहीं होती। हाँ, अगर वो इल फिटिंग ब्रा हो तो लिम्फेटिक सर्कुलेशन रुकता है, तो उससे ट्रॉमा क्रिएट हो सकता है, लाइपोमा हो सकता है। लाइपोमा इज़ ए बिनाइन कैंसर या बिनाइन ट्यूमर, वो तो फैट का जमावड़ा है। ठीक है। लड़कियों में जंक फूड खाना, जंक फूड, फास्ट फूड खाना, एक्सरसाइज ना करना, मोटापा, ओबीज होना, और टाइम पे ना खाना, जीवन की शैली इतना बिजी होना कि टाइम पे ना खाना, ये कुछ कारण है। एक्सरसाइज ना करना, और जो प्रेग्नेंट होती हैं लड़कियां वो 30 के बाद होती हैं, उसमें भी रिस्क रहता है, ये देखा गया है ब्रेस्ट कैंसर का। ये नहीं कि सारी की सारी नहीं हो जाती, ठीक है ना। तो ना तो डीओ जो यूज़ करती हैं लड़कियां, जो कि अंडर आर्म यूज़ करती हैं, पसीने की स्मेल ना आए, या हेयर डाइज लगाने से कैंसर, ब्रेस्ट की, स्तन की कैंसर नहीं होती। लाइपोमा को, क्योंकि लाइपोमा जो है फैट का गांठ होती है, तो उसको कैंसर नहीं समझना चाहिए। हर गांठ जो होती है वो कैंसर नहीं होती, और हर गांठ जो ब्रेस्ट में होती है वो भी कैंसर नहीं होती। बिनाइन होती है, जो इनोसेंट हो, लगती कैंसर हो मगर हो ना। ज़्यादातर मीनोपॉज जो 42 के बाद मेंसेस लड़कियों के रुकते हैं, उसके बाद जो हार्मोन थेरेपी चलती है वो बता रही है कि कैंसर का कारण कुछ औरतों में बन जाती है। या लड़कियों में हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, और अगर एक्सेसिव हो जाए, मोटी लड़की में खासकर एक्सेसिव हो जाता है और वो चर्बी में छुप जाता है, और फिर वो रेडिकल्स रिलीज़ करता है, फ्री रेडिकल्स, तो उससे कैंसर बनती है। तो नेचुरली आज की डेट में पानी में भी इतने खतरनाक जो मेटल्स पाए जा रहे हैं, फूड में भी हम, और जो फूड हम यूज़ करते हैं फ्रिज में हम इंस्टेंट क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। रेफ्रिजरेटर में क्या रखते हैं, प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं।
प्रिजर्वेटिव उनको ख़राब नहीं होने देते, वो भी एक वजह इनमें से है। और लड़कियां जो डिलीवरी होती है तो वो कहती है फिगर ना ख़राब हो जाए, ब्रेस्ट सैग ना करने लगे, वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करती। एटलीस्ट 6 मंथ ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए। इसी वजह से रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में कैंसर कम है, लड़कियां काम ज़्यादा करती हैं, उनमें स्ट्रेस कम होती है, वो भी एक बहुत बड़ा विषय है। शहरी लड़कियों के मुकाबले उनमें कैंसर ना के मात्रा है। यहाँ 25 के पीछे इंडिया में एक औरत को कैंसर है और यूएसए में 10 के पीछे एक है। तो कहीं ना कहीं उसका लाइफस्टाइल, यानी कि जो वेस्टर्न फूड, यानी कि लड़की जहाँ पे ड्रिंक करना और अल्कोहल का सेवन करती है वहाँ नुकसानदायक है ये ऐसी चीज़ें। ठीक है जी। और दूसरा ये दिमाग में रखना चाहिए कि जो कैंसर है बेसिकली वो बिनाइन है कि मलिग्नेंट है। तो बिनाइन मलिग्नेंट कैंसर समझिए क्या है। बिनाइन जो होती है कैंसर स्लो ग्रोइंग होती है, जो मलिग्नेंट है फास्ट ग्रोइंग होती है। जो बिनाइन होती है उसके चारों तरफ कैप्सूल होता है। मलिग्नेंट मीन्स जो डेंजरस है उसके कैप्सूल नहीं होता। बिनाइन नॉन इन्वेजिव है, दूसरे एरिया में नहीं फैलती, मलिग्नेंट फैलती है। और मेटास्टेसिस, जो कैंसर मलिग्नेंट है वो अपना बीज छोड़ती है ब्लड में, लिम्फ में। शेप जो होगी बिनाइन कैंसर की, ट्यूमर की, स्मूथ होगी, ओवल होगी, लोबुलेटिव होगी, मगर उसमें स्टेलेट होगी, स्टार शेप होगी, इरेगुलर होगी, पेनफुल होगी बिनाइन। मगर जो कैंसर असली खतरनाक है वो पेनलेस होगी। औरत की अगर दर्द ना हो, स्तन में गांठ बने, तो इसका मतलब कि हो सकता है अगर लाइपोमा ना हुआ तो कैंसर की तरफ जा रही हो। अगर उसको सही स्टेज पे पकड़ा जाए तो बहुत अच्छी बात है। स्किन की डिम्पलिंग नहीं होती, जैसे हमारे यहाँ डिम्पलिंग होती है ना, बिनाइन में नहीं होती, मगर यहाँ पे मलिग्नेंट में स्किन डिम्पल करना शुरू कर देती है। ब्रेस्ट निप्पल रिट्रैक्ट कर जाता है, अंदर को चला जाता है मलिग्नेंट में, यानी कि निप्पल अंदर की तरफ चला जाएगा, मगर बिनाइन में नहीं जाता। और इवन उसमें से पस ऊज करती है मलिग्नेंट में। प्रोग्नोसिस यानी कि रिकवरी बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी, गुड है प्रोग्नोसिस। और जो मलिग्नेंट है वो बैड है। बॉडी में, ह्यूमन की बॉडी को डैमेज बहुत ज़्यादा होता है मलिग्नेंट के केस में, और बिनाइन में कम होता है। तो दोस्तों, आपने सोशल टाबूस के चक्कर में नहीं पड़ना। जितनी रिसर्च हुई है वो चूहियों पे हुई है। तो कुछ फैक्टर ऐसे हैं कि जैसे मेट्रोनिडाजोल दवा, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि इट इज़ कैंसरस। मेट्रोनिडाजोल इज बेसिकली जो है, ये मेट्रोनिडाजोल उसी ग्रुप की है जिसका टिनिडाजोल है, कोई अमीबीसाइडल होता है। इस पर लिखा होता है कि इट मे कॉज कैंसर इन रोडेंट्स, चूहों में कैंसर करती है, मगर अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हुआ कि ह्यूमंस में करती है। दोस्तों, अपना बचाव रखिए, क्योंकि मैंने एक क्लास में, एनाटॉमी के क्लास में, एक आज से 30 साल पहले मनीष, एक मेरा स्टूडेंट अब मेरे कांटेक्ट में नहीं है, उसने ब्रेस्ट का स्टेजेस मैंने बताई थी, हाउ टू पालपेट एंड लोकेट द स्टेज ऑफ कैंसर, क्योंकि एम्बारसमेंट होती है बंदे को दूसरे को करने में। उसने अपने मदर से डिस्कस किया और उसके मदर को प्रॉब्लम थी, टीचर थे, और दूसरी स्टेज पे उसने उसका इलाज किया और उसके मदर आज भी जिंदा है। इसका मतलब अवेयरनेस होनी चाहिए। घर पे भी कुछ विषयों पे बात नहीं की जाती, जैसे पीरियड्स के विषयों पे, सैनिटरी टैम्पून्स की विषय पे, कुछ ऐसी सेक्स एजुकेशन नहीं दी जाती। ये समझा जाता है कि ये यार रिश्ते हैं, पवित्र हैं, मगर वही पवित्र रिश्ते जो हैं, ऐसा पवित्र रिश्ता जो कि मौत के मुंह से बचा ना सके, अवेयरनेस नहीं करते हम, तो माँ बच्चे को नहीं बोल पाती, तो ये बहुत पंगा खड़ा करती है बाद में। अच्छा लगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद।